मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मानचित्र जारी किया। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें फेज 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? Development work will be stopped, and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be. लखनऊ में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा? आ रहे हैं, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलूल जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उभरे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लखनऊ में आम चुनाव की तारीखों की घोषणा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने क्या कहा? वो दावे कर रहे हैं 80 में 80 जीतने के, यूपी की बात करी और नेशनल में बात कर रहे हैं 4। देखिए वही मैंने कहा ना कि ये सब जो बातें आ रही हैं इस पर जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। ये अपनी केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं या इन्होंने कोई सेटिंग बैठा रखी है या कुछ ऐसा काम कर रखा है जिससे 80 में 80 कर रहे हैं। 400 सीट तो लड़ी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 लड़ी नहीं रही है, 400 की बात करते हैं। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा? इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। अब मैम इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालें। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूंगी। लखनऊ में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर SB-SP प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों की राजभर ने क्या कहा? एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और चुनाव आयोग ने घोषणा किया है उसका स्वागत करते हैं। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? 7 चरणों में चुनाव की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है। मैं 7 चरणों में पहले भी चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है वो बूथ तक इतना मजबूत है। सारे जो विपक्षी अर्थात इंडी गठबंधन है वह कहीं पर संगठनात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा? देखिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है जिस तरह से छठे। गोरखपुर में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर भाजपा नेता रवि किशन ने क्या कहा? और देखिए कितना सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्मों का, उनकी आस्था का, उनकी पूजा पाठ का, प्रभु राम का आशीर्वाद कि पूरे देश को धुन लग गई कि 4 जून को 400 पार, एक करेक्ट फिगर बैठा गया। अगर आप देखेंगे तो गणित वाइज भी इतना शुभ दिन है, शुभ अंक है और मैं चूंकि इसका थोड़ा सा ज्ञान रखता भी हूँ तो ये बहुत ही सुंदर हुआ है। 7वें चरण में गोरखपुर में 1 जून को
महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुंबई में चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।